हम देख रहे थे कि आप दो चीज़ें इनपुट लेंगे एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर के लिए। यू विल टेक अ नंबर इनपुट, आपने वो वाला नंबर इनपुट लेना है जिस नंबर में आपने क्या करना है, जिस नंबर का आपने एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो आपने एक नंबर इनपुट लेना है, उस नंबर को कौन से वेरिएबल का नाम दिया जा रहा है, n, और फिर साथ ही आपने क्या करना है, इसकी एक्सपोनेंट को भी इनपुट लेना है विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय e। तो ये बताइए कि अगर n 8 के बराबर है और e 5 के बराबर है, तो वी आर गोइंग टू फाइंड 8 रेस्ट टू द पावर 5, एंड हाउ डू वी कैलकुलेट कि वी विल मल्टीप्लाई 8 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो बताइए वी आर डूइंग द सेम प्रोसेस हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो इट इज़ बेटर टू परफॉर्म दैट टास्क विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ अ लूपिंग स्टेटमेंट। आप इसको किस चीज़ के थ्रू कर सकेंगे, एक लूपिंग स्टेटमेंट के थ्रू आप इसे ईजिली जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। अब देखिए भाई, लूपिंग स्टेटमेंट को अब आप स्टार्ट किस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, व्हाट वी विल डू, मैं पहले n में एक वैल्यू ले लूँगा और फिर दूसरा वेरिएबल e है एक्सपोनेंट, इन दोनों में मैं क्या करूँगा, एक एक वैल्यूज़ ले लूँगा। जब आपके पास वैल्यूज़ दोनों आ जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे कि मैं लूप एग्जीक्यूट करूँगा फ्रॉम 1 to 5, यानी कि 1 to e टाइम्स मुझे एग्जीक्यूट कराना है। अगर e 5 है तो 5 टाइम्स, e 4 है तो 4 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स। तो इन ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट व्हाट वी विल डू, पहले मैं क्या लिखूँगा, स्टार्ट लिख लेने के बाद क्या करूँगा, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक एन इनपुट हियर। तो ये पैरेललोग्राम में इनपुट आएगा। क्या क्या इनपुट लेंगे हम, एक वेरिएबल n लेंगे इनपुट नंबर, और दूसरा उसकी एक्सपोनेंट e इनपुट ले लेंगे। अब हम नीचे आए, इसके बाद हमने क्या करना है कि n और e इन दोनों की वैल्यूज़ में 1 को असाइन कर देना। तो असाइन कर देने का मतलब क्या है कि टेकिंग इनपुट और असाइनिंग द वैल्यूज़ बोथ इज़ गोइंग टू बी डन इन पैरेलल। अगर मुझे वैल्यू भी असाइन करनी है तो मैं किस में असाइन करूँगा, पैरेललोग्राम में। तो आप क्या करेंगे, एक और वेरिएबल p लेंगे प्रोडक्ट का विच इज़ इक्वल्स टू 1, और एक काउंटर वेरिएबल k ले लिया जो कि किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर। ठीक है, p इज़ अ वेरिएबल विच इज़ अ प्रोडक्ट वेरिएबल एंड k इज़ अ काउंटर वेरिएबल विच इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम 1 to एक्सपोनेंट e टाइम तक आपके पास ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ तक आ जाने के बाद अब आपने क्या करना है, ऑनवर्ड्स नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे 1 कर लेने के बाद अब आप क्या करना है, प्रोडक्ट कैलकुलेट। तो देखिए भाई, प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज़ व्हाट, आप इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ को, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को, बिकॉज प्रोसेसिंग इज गोइंग टू बी डन। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय, और जो ऊपर से वैल्यू आ रही होगी, यानी कि आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, इसे n से, क्योंकि n 8 जो है वो किसके बराबर है, n, एंड यू विल हैव टू मल्टीप्लाई n हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। So you will multiply this p by n. So that is how the p will contain the exponent of number n. n की exponent कैलकुलेट कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ तक कैलकुलेट कर लेने के बाद आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंटल वेरिएबल को हम कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे मुझे जो इंक्रीमेंट करना है वो n का नहीं करना है, मुझे जो इंक्रीमेंट करना था वो किसका करना है, k का करना है, क्योंकि काउंटर वेरिएबल आपके पास क्या है, k है। तो आप इस n की जगह क्या लिख लेंगे, k लिख लेंगे। तो देखिए बेटा, ये यहाँ पे लिख लिया जाएगा, k इज इक्वल टू k प्लस 1। नाउ वी विल चेक द वैल्यू ऑफ k। अब मैं क्या करूँगा, k की वैल्यू को चेक करूँगा कि अगर k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू e हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, e। अगर लेस देन और इक्वल टू e हो गई, यानी कि यस है अगर ये, तो इसका मतलब क्या है, लूप अभी एग्जीक्यूट होना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, ए इस जगह पे। अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो वेरिएबल दोबारा से इनिशियलाइज हो जाएंगे, ये नहीं करना है मैंने। तो आप इसको इस स्टेप p इज इक्वल्स टू k और p इज इक्वल्स टू 1 और k इज इक्वल्स टू 1 से पहले, यानी कि स्टेप 3 पे लेके आएंगे।
यहाँ पर भी देखें आपने क्या लिखा है कि इफ़ के इज़ लेस देन और इक्वल टू देन गो टू स्टेप 3। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू यस होता है तो ये कौन से स्टेप पे आ जाएगा, स्टेप 3 पे। और अगर ये नो हुआ, अगर ये नो हुआ यानी कि ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि ई की वैल्यू क्या ना हो जाए, के की वैल्यू इज इक्वल टू ई ना हो जाए। मसलन इस केस में ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 5 टाइम्स। जब ये 5वीं दफ़ा एग्जीक्यूट होगा तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ पी। तो प्रिंटिंग करने के लिए आप फिर कौन सा पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे, और इसमें क्या कर देंगे आप, आउटपुट लिख देंगे किस चीज़ को, पी जो रिज़ल्ट होगा, और आखिर में आप यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको एंड कर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि किसी भी प्रोग्राम को का एल्गोरिथम लिखना आसान होता है, आप लिख सकते हैं एल्गोरिथम, लेकिन एल्गोरिथम से ज़्यादा आसान जो है वो आपके पास क्या है, फ्लो चार्ट है। कि फ्लो चार्ट के अंदर जब आप किसी चीज़ को मेंशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसका फ्लो भी क्लियर होता है। अभी ऐसे नहीं बैठे ना, इसको उतारेंगे नहीं, फिर जब ये मैं करवा चुकूँगा फिर आप उसे लिखेंगे तो फिर थोड़ी समझ में आएगा, साथ साथ लिखते भी जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट है, ये लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लूपिंग स्टेटमेंट। ये पूरा पार्ट जो है वो लूपिंग स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ये पूरा। तो जब भी प्रोग्राम में कोई लूप आया हुआ होगा तो आप उसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करें, सही। अच्छा, मुझे अगर पाकिस्तान 10 टाइम्स प्रिंट कराना है तो सी लैंग्वेज में ज़रा प्रोग्राम बना के बताइए कि पाकिस्तान 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा हो। नहीं, पहले प्रोग्राम बनाए फिर फ्लो चार्ट बनाए। ये लिख लिया, चेंज कर दूँ। हो गया बेटा? देखें, इफ वी वांट टू मेक अ प्रोग्राम इन विच वी आर प्रिंटिंग पाकिस्तान हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स, तो बताओ कैसे बनेगा ये। पहले तो आ जाएगा मीन, इसकी रिटर्निंग वैल्यू, कभी आप इंट भी लिख सकते हैं, रिटर्निंग वैल्यू होती है मेन फंक्शन की, उसको इंट भी लिखा जा सकता है और वॉइड भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हम इंटीजर लिखेंगे, वेरिएबल के इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर आई इज़ इक्वल टू, फॉर के इज़ इक्वल टू 1, के इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, और के प्लस प्लस। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ पाकिस्तान और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसे एंड कर दिया, और ये मेन का भी एंड हो गया। ये बताइए, इसका अगर मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा तो वो बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट होगा। मैंने आपको बताया है कि लूपिंग स्टेटमेंट में के को पहले किसके इक्वल करेंगे, 1 के इक्वल किया जाता है। फिर 1 के इक्वल होने के बाद क्या करेंगे, आप लूप के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद ये
यहाँ पे आएगा किधर, k इज इक्वल्स टू k प्लस 1 को चेक करेगा. आफ्टर चेकिंग k इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इट विल चेक k इज लेस देन और इक्वल टू 10. If it is true then it will move inside the loop and if it is false then we will be outside the loop. आपने आखिर में यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख दी printf thanks, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आप लूप से बाहर आ गए. ठीक है. अब जरा अच्छा इसमें स्लैश n भी आएगा ताकि नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाइए, आपको पता लगे. यहाँ पे हम स्लैश n लिखेंगे. ठीक है. अच्छा अब आप ये बताइए कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनाऊंगा. पहले आएगा सर्कल और हम क्या करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे. ये हुआ स्टार्ट. स्टार्ट के बाद पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहे हैं. तो मैं क्या लिखूंगा, k इज इक्वल टू 1. ठीक है. आपने k इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 1. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए. जब आप यहाँ पे पहुँचे थे और k इक्वल्स टू 1 हो गया था तो आप लूप के अंदर चले गए थे ना. तो नेक्स्ट स्टेप इनसाइड द लूप यानी कि बॉडी ऑफ द लूप होगा. बॉडी ऑफ द लूप में क्या हो रहा है, प्रिंटिंग हो रही है. तो आउटपुट डिस्प्ले कराया जा रहा है. तो आउटपुट होने का मतलब क्या हुआ कि आप कौन सा पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे. ये देखिए आप यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम. और इसमें हम लिखेंगे आउटपुट क्या चीज़, पाकिस्तान. समझ में आ रही है बात बेटा. फिर नीचे आएंगे, जब यहाँ पे एग्जीक्यूट होके वापस जाते हैं तो कौन सा, इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट. तो अब यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट आएगी, इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट. k इज इक्वल टू k प्लस 1 या k प्लस प्लस भी लिखा जा सकता है. फिर यहाँ से नीचे आए, अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल चेक. क्या चीज़ करूँगा मैं यहाँ पे, चेक अप्लाई करूँगा कि क्या k की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 हो गई है. इफ इट इज़ यस, अगर है लेस देन इक्वल टू 10 देन वी विल गो बैक टू द बॉडी. आप क्या करेंगे, बॉडी के ऊपर चले जाएंगे. और अगर नो है तो आप इस तरफ आएंगे और यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, आउटपुट थैंक्स. और फिर प्रोग्राम को क्या कर देंगे, यहाँ पर एंड कर. ये बताइए कि ये वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे होंगे, आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट, यानी कि ये इसका क्या कहलाएगा आपके पास, फ्लो चार्ट. इस फ्लो चार्ट के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ अ लूपिंग स्टेटमेंट. अब लूप स्टेटमेंट अगर चेंज हो जाती है तो अकॉर्डिंगली आप, अगर यहाँ पे कंडीशन कोई दूसरी दी जाएगी आप वही कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे. इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट अगर लिखिए k इज इक्वल्स टू k प्लस 3 तो आप यहाँ पे इसकी इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट k इज इक्वल्स टू k प्लस 3 लिख लेंगे. तो अकॉर्डिंगली आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आपके पास बॉडी ऑफ द, ये वाली चीज़ जो है ये बॉडी ऑफ लूप है, बॉडी ऑफ लूप. समझ रहे हैं. हाँ मेरा बिल्कुल वो ऐसे भी सकता है कि जो हम ऑपरेशन, आप क्या कीजिएगा, आप बनाइएगा प्रोग्राम. समझ में आया क्या कहा इन्होंने, थोड़ा जोर से बोला. ये कह रहे हैं कि हमने फॉर k इज इक्वल्स टू 1 किया. 1 कर लेने के बाद हमें यहीं पे चेक करना चाहिए था पहले. चेक करते और फिर नीचे उतरते. तो अगर यहाँ पे चेक करके नीचे उतरना है तो इसका मतलब क्या है, k इज इक्वल्स टू 1 के बाद यहाँ पे क्या होगा. मसलन देखें, अगर मैं इसको बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, देखो भाई जहन में रखिएगा प्रोग्राम. सबसे पहले आपने स्टार्ट किया, फिर k इज इक्वल्स टू क्या किया, पैरेललोग्राम है, k इज इक्वल्स टू 1. अब आप यहाँ पे, अब आपने क्या किया, चेक किया, k इज लेस देन और इक्वल टू 10. ठीक है. अब बताइए अगर ये यस है तो नीचे आ जाएगा और अगर नो होगा तो इधर चला जाएगा.
अगर यस हुआ तो नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या होगा, लूप के अंदर चले गए तो बॉडी ऑफ द लूप क्या थी, याद करें, आउटपुट था क्या चीज़, पाकिस्तान। उसके बाद फिर जब ऊपर जाता है तो इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट चेकिंग होती है, प्रोसेसिंग में लिख लेंगे k इज इक्वल्स टू k+1, और फिर यहाँ तक चेक कर लेने के बाद फिर ये यहाँ से जाएगा और a इधर आएगा ताकि ये स्टेटमेंट फिर से चेक कर सके। सही। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप क्या चीज़ प्रिंट कराएंगे, थैंक्स, और फिर आप क्या कर देंगे, इसे एंड कर देंगे। अभी बताओ अगर मैं इसको भी एग्जीक्यूट कराऊँ तो बिल्कुल वैसा ही नहीं एग्जीक्यूट होगा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। ये भी वैसे, इसमें क्या हो रहा है, पहले चेक कर रहा है फिर एग्जीक्यूट करा रहा है, वहाँ पे पहले एग्जीक्यूट करा रहे थे और फिर चेक कर रहे थे, दोनों में फ़र्क तो नहीं आया ना कोई। मैंने अपनी जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो अभी अचीव या वेल कर ली। At the time of defining, like int k is equal to 1 लिख दिया, okay. अब देखिए ये सीक्वेंस जनरेट करनी है 2, 6, 8, 10, 12, 14 to 100। अब तुम सोचो कि ये सीक्वेंस कौन सी है, इवन की है ऑड की है, इवन। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 से। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 से, जाएगी कहाँ तक, 100 तक। जिसका मतलब क्या, लूपिंग स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूँ इफ k इज इक्वल्स टू 2, फॉर नेक्स्ट में लूपिंग स्टेटमेंट में क्या लिखूँ, k इज इक्वल टू 2, और क्या लिखूँ, 100, k इज लेस देन और इक्वल टू 100। और इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट क्या हो, k इज इक्वल्स टू k+2। हर दफा 2 का इंक्रीमेंट करना है, 1 का, 2 का। और करके अगर मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊँ तो बताइए 100 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका फ्लो चार्ट बताइए कैसे बनाइए, खुद से बनाइए। नंबर प्रिंट हो रहा होगा आउटपुट के अंदर, आप सीक्वेंस प्रिंट करा दें तो पहले 2 प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो इसका मतलब क्या है, लूप के अंदर ही प्रिंटिंग स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट। और वेरिएबल कौन सा आउटपुट कराएंगे, k वेरिएबल कराएंगे, क्योंकि k की वैल्यू प्रिंट कराएंगे ना। अगर मुझे 2, 4, 6, 8 तो वो काउंटर वेरिएबल हो गया ना ये। हाँ मेरा बेटा, अच्छा सम भी करना, तो हमने इनको प्रिंट तो करा दिया है। अब ये बताइए कि अगर मुझे सम लेना होगा तो जब वो नंबर ऊपर से नीचे उतर के आ रहा है तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई लिखते थे हम, याद है भाई। देखिए सम एक वेरिएबल है, पहला नंबर 2 आया, सम में ऐड कर दिया तो सम की वैल्यू क्या हो गई, 2। दूसरा नंबर 4 आया तो सम की वैल्यू 2 थी, इसमें ऐड कर दी तो कितनी होगी सम की वैल्यू, 4 और 2 6। फिर अगला 6 आया तो 6 ऐड हो गया तो कितना हो गया, 6 और 6 12। तो हमारे पास जो फॉर फाइंडिंग द सम, अगर सम कैलकुलेट करना हो तो उसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, यही लिखते थे। यहाँ पे काउंटर वेरिएबल के है तो सम इज इक्वल्स टू सम प्लस के लिखते हैं। तो देखें यहाँ पे आ रहे हैं ना, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और यूँ करके लिख लें, ठीक है।
इसमें दो स्टेटमेंट लिख लें। एक लिखें सम इज इक्वल टू सम प्लस के, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पर आप लिख लें सम इज इक्वल टू, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे इनिशियलाइज सबको भी किससे कर लें, ज़ीरो से करें। और बताइए जब ये ऑपरेट होगा तो वैल्यू प्रिंट भी करता जाएगा और सब कैलकुलेट भी करता जाएगा। जब आखिर में लूप से बाहर आएंगे तो आप यहाँ पे क्या करें, इसका सम जो है इसको क्या कराएं, आउटपुट करा दें, आउटपुट सम, बस ये आप सम लिख रहे स्टॉप। मैंने अगर पिछले वाले में एंड लिखवा दिया तो गलत है, स्टॉप होगा, एस से होते हैं दोनों, स्टार्ट एंड स्टॉप। मेरे टाइम तो नहीं हो गया, कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे, समझ में आ गया। अच्छा देखो इसके बाद अगर देखते हैं आप तो प्रिंट मल्टीप्लिकेशन, ये अब आप लोग जो है ना ज़रा बना के बताइए और इसको बना के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करा, ठीक है ना। आपने फ्लो चार्ट बनाना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टेबल, जैसे टेबल डिस्प्ले होता है ना, तुम्हें अगर समझ में आता है या और ज़्यादा कॉन्सेप्ट, अब उसमें टेबल डिस्प्ले के अंदर क्या करोगे, पहले नंबर इनपुट लोगे, ले लिया, फिर फॉर k इज इक्वल टू 1, k इज लेस देन और इक्वल टू 10 और k प्लस प्लस लिख लेंगे। और फिर नीचे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराने के लिए क्या लिखेंगे, जो पूरी स्टेटमेंट होती है प्रिंट है, उसमें क्या होगा कि पहले वेरिएबल n होगा जो इनपुट लिया है, मल्टीप्लाई हुआ k की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय k, और ये कब तक चलेगा, जब तक k की वैल्यू क्या ना हो जाए 10 होगी तो वो बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा। तो आप ये जो है प्रोग्राम जो है इसका फ्लो चार्ट